हेलो फ्रेंड्स और मेरे टेक्निकल भाइयों, सीनियर जूनियर ऑल, thank you for our last video view and comments. I have number of people will be a suggestion in our last video. Your audio will be a compulsory on a video, then will be a popular. तो आज अगले टॉपिक के साथ में जो आज का जो बेसिक एजेंडा है वो है कि बिजनेस सेंट्रल ऑन प्रीमाइज लाइसेंस जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, बस इसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। कमांड्स वगैरह सब बताई थी, बस एक वर्बल कम्युनिकेशन नहीं था वीडियो के अंदर। तो काफ़ी सारे लोगों ने उसके लिए मेरे को रिव्यू किया कि होना कंपलसरी है, तो आज इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जो आज का मेजर टॉपिक है वो माइक्रोसॉफ्ट D365 एप्लीकेशन टू कनेक्ट टू अ विजुअल स्टूडियो कोड. And another major topic will be a discuss on AL programming language, how to AL programming language, how to install a AL programming language, and another tools will be a connected to a AL programming language, and one of the important discussion of VSIX file, and another will be a topic on a JSON file. JSON file, what is a JSON file? And providing to a number of features in a JSON file and number of commands using a JSON file to connect to our on-premise and cloud system. And major and important discussion on a how to download a symbol and what is a symbol in a nav applications. In a and nav application say means business central application. uh, I have start of the small brief introduction कि इन विजुअल स्टूडियो कोड एक तरीके से एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। जैसे हमारी कैल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, उसी तरीके से हमारी एयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो हमारे प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करती है, बिजनेस सेंट्रल के प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करती है। और ये एक तरह से across a platform of the editor that you will be used to a कोडिंग एंड डीबगिंग पार्ट, जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हमें प्रोवाइड कराता है कोड को लिखने के लिए और उसको चेक करने के लिए, उसको डीबगर करने के लिए, उसको हम विजुअल स्टूडियो कोड कहते हैं एक तरीके से। उसके अलावा ये आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी, विजुअल स्टूडियो कोड डॉट कॉम डाउनलोड, ये एक माइक्रोसॉफ्ट का ही लिंक है, आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। एक छोटी सी एप्लीकेशन है, 50 या 60 MB की एप्लीकेशन है, जो आप इजीली डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद हम जो हमारा जो मेन लास्ट टाइम भी डिस्कस हुआ था कि क्लाउड और ऑन प्रीमाइज को, और आज भी हम उसी चीज़ को ही कंसीडर करते हुए आगे बढ़ेंगे कि जो क्लाउड की एप्लीकेशन को कैसे कनेक्ट करना है और ऑन प्रीमाइज की एप्लीकेशन को कनेक्ट कैसे करना है। और इसके अलावा जो हम डिस्कस करने वाले हैं, मैंने आपको पहले ही इंट्रोड्यूस में बताया हुआ है। जो हमारा लास्ट टॉपिक था पहले उसको कंप्लीट करेंगे, जो हमारा हाउ कैसे हम लाइसेंस को अपलोड करेंगे और किस तरह की लाइसेंस फाइल होती है और क्या क्या करना होता है, वो आप मेरी नेक्स्ट स्लाइड में। जो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं वो लाइसेंस फाइल के ऊपर बेसिकली ये है कि जो जैसे हमारा 2016 में लाइसेंस फाइल होता था उसी तरीके की लाइसेंस फाइल होती है, इसका भी सेम एक्सटेंशन होता है .FLF। और जैसे कि हम बिजनेस सेंटर के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है उसको अपलोड करने का तरीका, जैसे कि 2016 में थोड़ा आसान था। 2016 के अंदर हम टूल्स के अंदर गए, लाइसेंस फाइल ली, उसको अपलोड किया, सर्विस को रिस्टार्ट किया और लाइसेंस अब चेंज हो जाता था। इसी तरीके से इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो आपको एप्लीकेशन के इंस्टॉल के साथ साथ में वो आपको 2 या 3 चीज़ प्रोवाइड कराता है, जैसे कि बिजनेस सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर, और दूसरा जो प्रोवाइड कराता है वो एक पावर सेल की कमांड प्रोवाइड कराता है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है पावर सेल का। उसके अंदर नंबर ऑफ कमांड्स इनबिल्ट होती हैं, उन्हीं कमांडों के थ्रू हम इस चीज़ को अपलोड करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा
ब्रीफ बता देता हूँ। एक तरह की ऐसी फाइल होती है जिसे या तो आपका सर्विस जो आपका एप्लीकेशन का जो जिससे आपने बायर किया हो एप्लीकेशन किसी वेंडर के थ्रू, वो वेंडर प्रोवाइड कराता है। और इसी ये एप्लीकेशन के अंदर सब कुछ लिखा होता है कि आप नंबर ऑफ टेबल्स कितने यूज कर सकते हो, नंबर ऑफ पेजेस कितने यूज कर सकते हो, वो सब लिखा होता है इस फाइल के अंदर। ये सिर्फ ऑन प्रेमाइज के लिए ही एप्लीकेबल होती है, ये चीज़ याद रखना। क्लाउड वर्जन के लिए लाइसेंस की नीड नहीं होती। क्लाउड वर्जन के लिए इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि क्लाउड का जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि उसमें पर यूज़र के हिसाब से माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। इसके अंदर आप नंबर ऑफ वन टाइम पे करके आप लाइसेंस फाइल को बाय कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट से लाइफ टाइम के लिए। बट उसके साथ साथ आपको BRVP पे करना पड़ता चला जाएगा ऑन प्रीमाइस के अंदर। अब बात करते हैं पावर शेल की कमांड की। आप लिखेंगे बिजनेस सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर, सेल कमांड के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे उसके साथ में आपको रन एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे ही आप रन एज द एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे नंबर ऑफ कमांड्स आपके सामने आ जाएंगी। आप उनमें से चूज करेंगे इंपोर्ट की कमांड को, इंपोर्ट स्लैश नेव सर्वर लाइसेंस। जैसे आप उसको एंटर प्रेस करेंगे तो आपसे वो फाइल की लोकेशन मांगेगा, जहाँ पे एक फोल्डर होगा जहाँ जो भी आपके पास लाइसेंस मिला हुआ है। जैसे मेरे को मिला था तो मैंने अपने यूजर के अंदर जो मेरा डेस्कटॉप का जो फोल्डर था उसके अंदर रखा हुआ था, एक फ्रेम के अंदर डाउनलोड के अंदर डाउनलोड फाइल के अंदर मैंने एक फाइल रखी हुई है लाइसेंस की, जो है वो है 7197899 करके मेरी फाइल का नेम है, और उसका भी एक्सटेंशन सेम डॉट FLF है। जैसे ही आप इस पाथ को देंगे, पाथ को देने के साथ साथ एंटर प्रेस करेंगे तो आपको वो एप्लीकेशन का इंस्टांस मांगेगा कि आप कौन सी एप्लीकेशन के ऊपर इसको अपलोड करना चाहते हैं। जैसे ही आप इंस्टांस का नाम देंगे और एंटर प्रेस करेंगे, वो एक तरह का आपको मैसेज देगा या वार्निंग देगा कि आप मैंने अपलोड कर दी अपने एंड से, आप एक बार अपनी सर्विस को रीस्टार्ट करें तो आपके डेटाबेस में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करेगी। उसके लिए रीस्टार्ट करने का मेन पर्पज है कि आप जो बिजनेस सेंटर का एडमिनिस्ट्रेटर है उसके अंदर जाएं और इंस्टांस को रीस्टार्ट करें। अदरवाइज आप पावर सेल के थ्रू भी कर सकते हैं। रीस्टार्ट स्लैश नेव सर्वर इंस्टांस की कमांड को यूज करें, एंटर प्रेस करें, अपना इंस्टांस का नाम डालें और ऑटोमेटिकली आपकी पावर सेल के थ्रू आपकी जो सर एप्लीकेशन है वो उसकी इंस्टांस की सर्विसेज रीस्टार्ट हो जाएगी और आपका लाइसेंस ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा आपकी ओन प्रीमाइज एप्लीकेशन के ऊपर। ये तो हमारा डिस्कशन था आज, जो हमारा बकाया था, हाउ टू अपलोड अ लाइसेंस। तो इस तरीके से हम ऑन प्रीमाइज में एप्लीकेशन के अंदर वन टाइम लाइसेंस को अपलोड कर सकते हैं। ये एक तरीका है, और भी तरीके होंगे पर अभी तक रिसेंट में जो मैंने सीखा वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके अलावा अब हम बात करते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड करना है। अब उसको हम कनेक्ट कैसे करेंगे, उससे पहले एक चैलेंज आता है कि जब हम एक टूल को एक एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट करते हैं या ब्रिज बनाते हैं एक तरीके से, तो उसमें हमें कुछ सर्विसेज मतलब अनेबल करनी पड़ती हैं, डिसेबल करनी पड़ती हैं। यहाँ पर हम सर्विसेज अनेबल करेंगे। ये बेसिकली आपके इंस्टांस के अंदर नंबर ऑफ फाइल होगी, नंबर ऑफ टास्क बने होंगे, फाइल सॉरी, नंबर ऑफ टास्क बने होंगे कि डेटाबेस का टास्क बना होगा, रिपोर्ट का बना होगा, एक्सटेंशन का बना होगा। उसके नीचे देखेंगे तो आपको डेवलपमेंट मिलेगा। डेवलपमेंट के अंदर नंबर ऑफ फील्ड्स होंगी, जो BC 180 में यूज कर रहे होंगे उनमें नंबर ऑफ फील्ड्स होंगी। वहाँ पे या आप किसी भी वर्जन में करें तो आपको दो सर्विसेज तो हमेशा अनेबल करनी पड़ेंगी। कि फर्स्ट सर्विस है जो मेरी अनेबल डेवलपर सर्विस एंड पॉइंट्स है, ये मेरे को हमेशा ट्रू करनी पड़ेगी। और इसी के नीचे एक होती है अनेबल लोड एप्लीकेशन सिंबल रेफरेंस ऑफ द सर्विसेज, या सिंबल्स ऑफ दी सर्विसेज एंड टू एंड डिबगिंग करके एक सर्विसेज होती है। आप दोनों सर्विसेज ऑलवेज ट्रू करें। ट्रू करने के साथ ही अपने सर्विस के उसी के सामने देखेंगे तो आपको एक पोर्ट नंबर दिखेगा। ये पोर्ट नंबर आपकी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग होता है। जब हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो उसी टाइम ये पोर्ट नंबर मांग लिए जाते हैं हमसे कि आप क्या क्या पोर्ट नंबर देना चाहते हैं। ये अपने अकॉर्डिंग आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, जिस तरह भी आप सुटेबल हो उस तरीके से पोर्ट को चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
बट हमेशा ये पोर्ट नंबर याद करना पड़ेगा। विदाउट पोर्ट नंबर आपकी एप्लीकेशन कनेक्ट नहीं होगी विजुअल स्टूडियो कोड से। उसके बाद अब आते हैं हम अपने मेजर टॉपिक पे। आफ्टर डाउनलोडिंग ऑफ द विजुअल स्टूडियो कोड, आपको एक ब्लैक कलर की विंडो ओपन होके आएगी। उसमें 4 या 5 तरीके के लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो आपको बटन दिखेगा। एक पहला नंबर होगा फाइल का, दूसरा नंबर होगा सर्च का, तीसरा नंबर होगा एक सेटिंग का सा सिंबल बन रहा होगा, चौथा डीबगर का होगा और पांचवा होगा जस्ट लाइक अ प्ले स्टोर सिंबल, जो मैंने आपको एरो करके दिखाया है। ये एक तरीके से आप प्ले स्टोर समझ सकते हैं या ऐप स्टोर समझ सकते हैं, कुछ भी एनीथिंग एल्स जहाँ तक कि आप सोच सकते हैं। मैंने तो इसको एक तरीके से अपने लैंग्वेज में एक प्ले स्टोर का नाम दिया हुआ है। विजुअल स्टूडियो के अंदर एक प्ले स्टोर होता है, वहाँ से आप को क्या क्या चीज़ डाउनलोड करनी है और कैसे कैसे यूज करनी है। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो हैं, जैसे कि आप जावा डाउनलोड कर सकते हैं, एडिंस डाउनलोड कर सकते हैं, कंसोल डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर से जाके ए एल लैंग्वेज को हम डाउनलोड करेंगे। आज ए एल लैंग्वेज को कैसे करेंगे, सी एस एस फाइल को कैसे डाउनलोड करना है, बूट स्टैप को कैसे यूज करना है, वो सब कुछ इस प्ले स्टोर के अंदर ऑलरेडी इसके अंदर जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। उसके बाद अभी मैं ए एल लैंग्वेज डाउनलोड कर रहा हूँ। ए एल डाउनलोड करने के बाद अ, जो उसका आप सर्च मारेंगे तो आप यहाँ पे डालेंगे ए एल लैंग्वेज। ए एल लैंग्वेज जैसे ही सर्च मारेंगे तो ये बेसिकली आपको बताना चाहूँगा कि ये आप डिपेंड करता है वर्जन टू वर्जन, आप किस वर्जन के लिए इसको डाउनलोड कर रहे हैं। जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है वो बेसिकली आपको BC 130 के लिए दिख रहा है, बट इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो आया है 7.0.2, जो उसके अंदर एक डिफरेंट तरह का अपग्रेडेड है। अ, उसके अंदर आपको सारे वेब वर्जन दिखेंगे, कौन सा वेब वर्जन कब लॉन्च हुआ था, लाइक 7.0, वेव 2, वेव 1, BC 180, सब कुछ उसके अंदर आपको दिखेगा। वो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में भी देखेंगे। उसके बाद जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉलेशन करेंगे। जैसे ही आपकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी ए एल लैंग्वेज, तो यहाँ पे आपको कंप्लीटली इंस्टॉलेशन दिखा देगा। फर्स्टली आप क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे वैसे ही इंस्टॉल का बटन आएगा। इंस्टॉल जैसे ही करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगी, विद इन 2 या 3 मिनट में वो इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद जो आज का जो मेन डिस्कशन है वो है बेसिकली VSIX डॉट VSIX। हम पहले समझते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। VSIX क्या होती है, एक तरह की हमारी फाइल होती है जिसके अंदर नंबर ऑफ टेम्पलेट होते हैं, नंबर ऑफ एक्सटेंशन पड़े होते हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के पैकेट के साथ में ऑलरेडी आते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि जैसे हमारे इंडिया वाले वर्जन में देखेंगे कि जीएसटी के पैकेट हैं या किसी और चीज़ का पैकेट है जो इनबिल्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड कराता है कंट्री टू कंट्री, उसको हम कैसे अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर लेके आएंगे या उसके साथ हम कनेक्शन किस तरीके से बनाएंगे, उसके लिए हम वी एस आई एक्स की फाइल को इंक्लूड करते हैं। आप ने जहाँ से ए एल डाउन किया उसके ऊपर ये 3 कलर के बटन आ रहे होंगे, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा इंस्टॉलिंग फ्रॉम अ VSIX फाइल। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये आपको आपके सी के फोल्डर के अंदर लेके जाएगा। वहाँ पर लिखा होगा बिजनेस सेंटर 365, एक फोल्डर होगा, उसके अंदर 3 फोल्डर बने होंगे। नंबर 1 पे ए एल लैंग्वेज होगा, सेकंड नंबर पे रोल सेंटर का एक फोल्डर, रोल करके एक फोल्डर होगा, और थर्ड वन एक और फोल्डर होगा, उसका नाम मेरे को याद नहीं है। तो आपको पहले वाला चूज करना है। पहले वाला जैसे ही चूज करेंगे तो उसके अंदर ऑल लैंग्वेज डॉट VSIX करके एक फाइल होगी। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगी आपके विजुअल स्टूडियो कोड के साथ। तो इस तरीके से हम VSIX फाइल को इंस्टॉल करते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। उसके बाद क्या करते हैं, हम एक और चीज चेक करते हैं कि जो भी आपकी एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आप ए एल लैंग्वेज का वर्जन को चेंज कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। जैसे कि मैं अभी दिखाऊंगा कि सेट ए एल लैंग्वेज की सेटिंग के अंदर जाएं। सेटिंग के अंदर जाएंगे जैसे ही
और वहाँ पे होगा इंस्टॉल टू अनदर वर्जन। जैसे फर्स्टली एएल लैंग्वेज जहाँ पे हमने सर्च किया था वहाँ पे दोबारा से सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद सेटिंग बटन पे क्लिक करेंगे। सेटिंग बटन पे क्लिक करने के बाद आपको एक विंडो ओपन होकर आएगी, उसमें लिखा होगा इंस्टॉल टू अनदर वर्जन। जैसे आप क्लिक करेंगे नंबर ऑफ लिस्ट ओपन करके आएगी, जो भी आपकी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आपको चाहिए उस तरीके के वर्जन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद हम जो स्टार्ट कैसे करेंगे प्रोजेक्ट को, वे मतलब कि पहला प्रोजेक्ट है, पैकेट कैसे बनाएंगे, प्रोजेक्ट का पैकेट तो अभी हम अगली वीडियो में डिफाइन करेंगे। उससे पहले कि हम पहले प्रोजेक्ट को कैसे स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट पी को एक साथ दबाएंगे तो आपको एक विंडो ओपन होकर आएगी, उस पर लिखना है AL गो। जैसे ही आप AL गो लिखेंगे तो उसके नीचे आपको एक और विंडो ओपन होकर आएगी। उसके अंदर एक पाथ तो होगा, बाय डिफॉल्ट जो पाथ होता है वो होता है सी। आपका डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर के अंदर AL का फोल्डर ऑटोमेटिकली बनता है। उसके अंदर आपके सारे नंबर ऑफ प्रोजेक्ट इंस्टॉल होते हैं और आप उसको कहीं भी मूव ऑन कर सकते हैं बाद में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। या आप अपना कोई पर्टिकुलर पाथ देके भी उसको कहीं डिफरेंट लोकेशन पे स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया था कि एएल लैंग्वेज के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन है। जो अभी लेटेस्ट में जो इंडियन वर्जन के साथ आया है वो आया है 7.0, जिसके अंदर आपको 7.0 के बाद जितने भी ओल्ड वर्जन है कि बिजनेस सेंटर 1 कब आया था, स्प्रिंग वाला, उसके बाद उसका जो सेकंड वर्जन था वो कब आया, उसके साथ वेव 2 वेव 1 कब कब रिलीज हुए, उनके साथ में जो जो आपके कॉम्बिनेशन या एप्लीकेशन है ऑन प्रीमाइस की उसके साथ में सब कुछ दिखाता है। जैसे कि सपोज मैंने चूज किया, लास्ट में मैंने चूज किया था BC, फर्स्ट वर्जन मैंने चूज किया था इसका। फर्स्ट वर्जन चूज करने के बाद मेरे को इसने एक विंडो ओपन होकर दिखाई थी कि आप सैंडबॉक्स पे जाना चाहते हैं या क्लाउड पे जाना चाहते हैं। जैसे ही मैंने उसको, अगर मैं सैंडबॉक्स पे चूज किया तो वो ऑटोमेटिकली मूव ऑन हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट की तरफ। उसके लिए आपके पास आईडी या पासवर्ड होना जरूरी है, विदाउट आईडी या पासवर्ड आप इसको लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आप क्लाउड पे किसी चीज़ का काम, मतलब क्लाउड पे काम कर रहे हैं, तो आपके पास मोस्टली 3 चीज़ें होना कंपलसरी होना चाहिए। टेनेंट की आईडी, यूज़र आईडी और पासवर्ड। मतलब आपके सैंडबॉक्स के टेनेंट आईडी, क्योंकि हम प्रोडक्शन पे कोई भी डायरेक्टली डेवलपमेंट नहीं करते। सैंडबॉक्स की आईडी, सैंडबॉक्स की आईडी के साथ में आपके यूज़र की आईडी और पासवर्ड। अगर आप लोकल पे कर रहे हैं या मतलब ऑन प्रीमाइज पे कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको दिखाता है कि योर ओन सर्वर। जैसे ही हम ओन योर सर्वर करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ एक 3 या 4 फाइल बनाता है। उसके अंदर आपकी हेलो डॉट फाइल होती है, हेलो डॉट AL, जिसके अंदर हमारी एक कस्टमर लिस्ट होती है। उसके अलावा हमारी एक जेसॉन फाइल होती है और उसके अलावा हमारी एक एप्लीकेशन की डिस्क्रिप्शन फाइल होती है, जिसे हम परमिशन सेट फाइल भी बोलते हैं। वो ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है विजुअल स्टूडियो कोड। उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी ऐप, जो हमारी लॉन्च डॉट डॉट जेसॉन फाइल होती है, उसके अंदर सबसे पहले क्या होता है कि वर्जन होता है कि आपकी एप्लीकेशन किस वर्जन की है, 0.2 वर्जन है, 3 वर्जन है, 4 वर्जन है। उसके बाद जो उसकी कमांड्स हैं वो ऑटोमेटिकली आती हैं, पर उसमें कुछ चीज़ें होती हैं और नहीं भी होती। जैसे कि आप एनवायरनमेंट टाइप के ऊपर जाएंगे तो आप जैसे ही डबल कोलन लिखेंगे तो यहाँ पे ऑन प्रीमाइज आएगा, सैंडबॉक्स आएगा और प्रोडक्शन आएगा कि आप कहाँ पे इस एप्लीकेशन को जो अभी आपका कोड है आप सैंडबॉक्स पे लेके जाना चाहते हैं, प्रोडक्शन पे लेके जाना चाहते हैं, अपनी ऑन प्रीमाइज पे लेना चाहते हैं। उसके बाद आपका सर्वर का नाम, सर्वर के नाम पे मैंने जैसे लोकल होस्ट डाला, मेरा जो सर्वर का जो पोर्ट थे वो 9090 थे और जो मेरे इंस्टांस का नाम था वो BC180 था। इंस्टांस का नाम डालेंगे। उसके बाद आते हैं हम ऑथेंटिकेशन पे। ऑथेंटिकेशन 3 टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन होती है इसके अंदर। विंडो ऑथेंटिकेशन होती है, यूजर ऑथेंटिकेशन होती है और नेटवर्क ऑथेंटिकेशन होती है। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट उस पे, तो वो आता है पोर्ट। पोर्ट मैंने आपको पहले ही बताया था कि डेवलपमेंट के अंदर एक पोर्ट होता है, हमने लास्ट अभी डिस्कस किया था कि हमें क्या सर्विस एनेबल करनी है, उसके साथ में डेवलपमेंट का पोर्ट होना कंपलसरी है। ये सेम पोर्ट है जो मैंने वहाँ पे रखा हुआ था। उसके बाद आता है हमारा स्टार्टअप ऑब्जेक्ट आईडी। जैसे कि मेरा पैकेट बनेगा तो सबसे पहले मेरा पेज कौन सा ओपन होके आना चाहिए वो, अभी 22 नंबर है, कभी मैं 1 नंबर कर देता हूँ। कंपनी इन्फॉर्मेशन वाला पेज भी खोल लेता हूँ कभी कभी। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्यों
जो लाइट वेट पेज होता है वो सबसे पहले ओपन होता है। तो कंपनी की इन्फॉर्मेशन वाला जो पेज होता है वो सबसे लाइट वेट पेज माना कंसीडर करते हैं लोग बाग। वो सबसे जल्दी आता है, या आपकी लोकेशन का पेज सबसे जल्दी आता है। अदरवाइज आपकी जो, अगर आपकी पेमेंट्स की कंडीशन है वो अगर लिमिटेड है तो वो सबसे जल्दी पेज खुलता है। तो वो अपने अकॉर्डिंग आप सुटेबल हो जो भी पेज ओपन करना चाहते हैं वो। उसके बाद जो हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करना चाहते हैं इस चीज में, वो है स्कीमा अपडेट मोड। या आप अपने आप जो स्कीमा रखना चाहते हैं, बेसिकली स्कीमा ऑफ अपडेट मोड 3 टाइप के होते हैं। सिंक्रोनाइजेशन टाइप होता है पहला, सेकंड वन होता है रिक्रिएट, और फोर्थ वन होता है फोर्स। तो उनके डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। फोर्स का मतलब कि आप जबरदस्ती कर रहे हो उसके साथ कि आपका डेटा सब कुछ लॉस हो जाएगा। रिक्रिएट मोड का मतलब ये हो गया कि आपने आपसे कोई डेटा टाइप गलत लिख गया और आप उसका डेटा टाइप चेंज करना चाहते हैं। बट उससे पहले आपको बी केयरफुली ये रखना पड़ेगा कि उस टेबल के अंदर कोई डाटा ना हो और उसका इम्पैक्ट हमारी एप्लीकेशन के ऊपर नहीं आना चाहिए, या हमारी टेबल के उसको एक तरीके से उस टेबल के ऊपर हमारा इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। या किसी आगे अगर हमने उसको फ्लो कराया हुआ है तो उस फील्ड का इम्पैक्ट आगे नहीं पड़ना चाहिए, वो आपको देखना पड़ेगा उस मोड के अंदर। बेसिकली मैं जो यूज करता हूँ वो सिंक्रोनाइजेशन मोड यूज करता हूँ। ये एक तरह का ये है कि जैसा कि आपकी एप्लीकेशन चलती आ रही है वैसे ही चलता रहेगा। मतलब एक तरह से सिंगल लाइन की तरह ट्रीट करता है। मतलब टू वे कम्युनिकेशन, एक अपलिंग और एक डाउनिंग, वो सिंक्रोनाइजेशन कम्युनिकेशन ही एक तरीके से आप कंसीडर किसी भी तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम क्लाउड वर्जन पे। सेम फाइल के अंदर बस एक डिफरेंट होता है कि हमें यहाँ पे पोर्ट नहीं देना होता, यहाँ पे हमें विंडो ऑथेंटिकेशन नहीं देनी होती। बस हमें यहाँ पे नाम देना होता है कि आप किस सैंडबॉक्स के अंदर है या प्रोडक्शन के अंदर है, वो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। टेनेंट की आईडी डिक्लेयर करनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टेनेंट की आईडी डिक्लेयर करी हुई है, वही पेज आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसके बाद स्कीमा, मोड ऑफ स्कीमा आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ये थी हमारी लॉन्च डॉट जेसॉन फाइल, जो कि हमारा कम्युनिकेशन करती है इसी के साथ में विजुअल स्टूडियो कोड से। जो डेटा को मतलब कम्युनिकेशन करना या ब्रिज बनाने के काम में आती है, वो यही फाइल आती है बेसिकली, लॉन्च डॉट जेसन। तो इसका एक इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि तो इसके बिना हमारा जो पैकेट है या हमारी जो फाइल है वो क्रिएट नहीं होगी। सीधा सा फंडा ये है। उसके बाद हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो है ए एल डाउनलोड सिंबल। ए एल डाउनलोड सिंबल का हम पहले मतलब समझते हैं कि डाउनलोड ऑफ सिंबल्स क्या होता है। डाउनलोड सिंबल्स की एक सिंपल एक तरह से डेफिनेशन बोले तो ये है कि जो भी आपके एक्सटेंशन बने हुए हैं या ऑलरेडी प्री डिफाइंड फील्ड है, वो किस तरीके से गेट करी जाएंगी आपकी विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर या जो रिसेंटली पैकेट बनाया उसके अंदर। तो उसके लिए क्या होता है, डाउनलोड सिंबल की एक कमांड होती है। आप वहां पे लिखें ए एल डॉट ए एल कोलन डाउनलोड ऑफ सिंबल। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके एप्लीकेशन के साथ में जो आपके सिंबल हैं वो डाउनलोड करने लग जाएगा। वो जैसे ही डाउनलोड सिंबल कंप्लीट होंगे तो आपको नीचे प्रोग्राम आउटपुट टर्मिनल इन चीज़ों पे एक नंबर ऑफ, एक मतलब कम्युनिकेशन या रेफरेंस पाथ मिलते दिखेंगे नीचे नीचे। और लास्ट में क्या होगा कि एक आपको मैसेज दिखेगा, ऑल रेफरेंस सिंबल हैज बीन डाउनलोडेड। और एक तरह का ब्लू कलर का पॉपअप भी आता है कभी कभी, या जिस तरह की आपकी थीम होगी उस तरीके का पॉपअप भी आएगा आपके पास। तो आफ्टर डाउनलोडिंग सिंबल बेसिकली हम यूज ये करते हैं कि एक तरह से जो हमारी प्री डिफाइंड फील्ड है या टेबल के अंदर जो फील्ड है, अगर हम कुछ नया कोड लिख रहे हैं तो उस फील्ड को किस तरीके से यूज करना है या उसकी डेफिनेशन कहाँ पे रखी है, तो इसके लिए हम डाउनलोड सिंबल की कमांड को यूज करते हैं। तो होपफुली आज के जो टॉपिक हैं वो हमारे ओवरऑल कवर हो चुके हैं इस पीपीटी में। इसके अलावा जो भी आपको कोई क्वारी हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। लिंक्डइन की प्रोफाइल पे आप मैसेज छोड़ सकते हैं, मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे मैसेज छोड़ सकते हैं। और किसी भी तरह की आपको समझने में मतलब अगर दिक्कत आ रही हो, नहीं बन पा रहा हो, तो वन टाइम में आपकी हेल्प करके एक बार कनेक्शन बनवा दूंगा।
होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप मेरे को इसका रिव्यू बताएं कि इसमें कोई कमी रही हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर अप कर पाऊँ। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट्स करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आप मेरे को एक तरीके से कमेंट्स दें ताकि मैं और इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच गिविंग अ टाइम फॉर अ वीडियो। Thank you for subscribe my channel. Thanks for like and comments क्योंकि because कमेंट लाइक और सब्सक्राइब भी एक तरीके से मोटिवेशन है जो आगे मतलब अगली वीडियो को क्रिएट करने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर गिविंग अ टाइम।